साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है कर्म फल। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हर वर्ष आषाढ़ और माह के महीने में एक देवता की पूजा करने सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे। अब आषाढ़ में भीषण गर्मी और माह में कड़ाके की सर्दियों का सामना लोगों को करना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोग देवता के दर्शन करने के लिए आते थे। एक 30 वर्षीय महिला जिसका नाम था विमला, वो अपने पति और अपने 1 वर्ष के बेटे को लेकर देवता की पूजा करने के लिए उस गांव में पहुंची। साथ संगत जी, अब स्वाभाविक सी बात है कि और लोग भी पूजा करने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग सूअर की बलि देने की चेष्टा अपने मन में लिए थे, तो कुछ लोग अपनी साधारण पूजा करके वापस अपने घर जाने का प्रयोजन बना रहे थे। उस गांव में ऐसी परंपरा थी कि सूअर के बच्चे की बलि देकर लोग देवता को खुश करने का प्रयास किया करते थे। अब लोगों के मन में प्रश्न आता था कि क्या देवता सच में बलि चाहता है? क्या सच में देवता जीव हत्या चाहता है? साथ संगत जी, नहीं, ये शायद लोगों के मन का वहम था। देवता कभी भी बलि नहीं चाहते, और जीव हत्या तो एक बहुत बड़ा पाप है। सिर पर छाता ताने करीब 11 बजे विमला अपनी बारी का इंतजार करने लगी। वो देवता के प्रति आस्था लिए अपने बेटे की कुशलता के लिए पूजा करने के लिए आई थी, और विमला के मन में काफी प्रसन्नता नजर आ रही थी, और उसके चेहरे की खुशी उसके भीतर का हाल बता रही। जब ज्यादा देरी हो गई तो विमला एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। प्यास से उसका गला सूख रहा था। सुबह से विमला ने कुछ भी नहीं खाया था, बस पानी के सहारे ही वो वक्त गुजार रही थी। जब उसे दोबारा प्यास लगी तो विमला ने अपने पति को पानी भरकर लाने को कहा। उसके बाद छोटे से गिलास में पानी लेकर अपने बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया और खुद पानी पीने लगी। साथ संगत जी, करीब 15 मिनट के बाद विमला की बारी आई। पूजा की सारी सामग्री जैसे हल्दी, कौड़ी, आख के फूल, घी, लौंग, पतासे, सभी सामान विमला ने एक थाली में रखा हुआ था। उसके बाद पूरी विधि विधान से उसने पूजा संपन्न की। तभी ना जाने विमला के मन में क्या आई कि एकदम से विमला का मन बदल गया, और विमला ने अपने पति से कहा कि ऐसा करते हैं कि हम भी सूअर के बच्चे की बलि करा देते हैं। विमला के पति ने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। विमला ने अपने पति से कहा कि देखो, जब हमारे घर कोई बच्चा नहीं था तो हमने देवता की पूजा कराने के लिए कहा था। तो विमला के पति का जवाब था कि हाँ, हमने पूजा कराने के लिए कहा था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम किसी बेजुबान की हत्या अपने सिर पर लें। विमला अपने पति से कहने लगी कि और लोग भी तो सूअर के बच्चे की बलि करा रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं? विमला के पति ने उसे समझाया कि हमें औरों से क्या मतलब, वो भला कुछ भी करे। लेकिन विमला अपनी जिद पर अड़ गई कि जब और लोग बलि करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। विमला के पति ने एक बार फिर से विरोध करते हुए कहा कि नहीं, ये गलत है। अब पति के बार बार मना करने के बाद भी विमला ने अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी। कारणवश पति ने खुद हारा हुआ पाया, और वो भी सूअर की बच्ची की बलि के लिए तैयार हो गया। साथ संगत जी, जो लोग बलि देते थे उनमें से एक जाकर करीब 2 से 3 महीने के सूअर के बच्चे को अपने हाथों में दबाए एक कुंड की तरफ ले आया। वो कुंड वृत्ताकार आकृति में बना हुआ था, और उसी कुंड में सूअर के बच्चे की बलि दी जा रही थी। जब उस सूअर के बच्चे को कुंड के पास लाया गया तो सूअर के बच्चे की चीखने की आवाजें दूर दूर तक जाने लगी। शायद वो मना कर रहा था, परंतु उस जानवर की व्यथा सुनने वाला वहां कोई नहीं था। साथ संगत जी, तभी एक व्यक्ति ने धारदार छुरी लेकर सूअर के बच्चे की गर्दन को अलग कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने दक्षिणा आदि लेकर विमला को पूजा से मुक्त कर दिया। साथ संगत जी, पूजा के संपूर्ण होने के बाद विमला
और उसके पति ने खाना खाया। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जो काम उन्होंने किया उसका क्या परिणाम होने वाला था। विमला के चेहरे की रौनक और बढ़ी हुई लग रही थी। गर्मी के कारण पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर खिलने लगी। अपने हाथ में पकड़े हुए पंखे से विमला अपने बेटे को हवा करने लगी। उसके बाद विमला और उसके पति ने घर वापस जाने का फैसला किया। साथ संगत जी, विमला अपने बच्चे को गोदी में उठाए हुए पैदल चल रही थी। अब गांव से जो मुख्य मार्ग था वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां से उन्हें बस पकड़नी थी। सिर पर छाता ताने हुए विमला धीरे धीरे अपने कदमों को रखने लगी। तभी अचानक से विमला का बेटा रोने लगा। धीरे धीरे उसके बेटे की रोने की आवाज और भी तेज होने लगी थी। साथ संगत जी, विमला का बेटा, एक छोटा सा बालक, बार बार अपने नाजुक से हाथों को अपने पेट की ओर ले जा रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा कुछ भी कह सकने में असमर्थ था। विमला ने अनुमान तो लगा लिया, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ संगत जी, वहां से डॉक्टर का क्लिनिक भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब बीच रास्ते में फंसी विमला और उसका पति धीरे धीरे वापस गांव की ओर आने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो गांव पहुंचते, विमला का बेटा सदैव के लिए अपने चक्षुओं को बंद कर चुका था। विमला के बेटे का शरीर जकड़ गया और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये देखकर विमला जोरों से चीखने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था, एकदम से क्या हो गया? विमला की गोद फिर से सूनी हो गई थी। साथ संगत जी, विमला का पति चिल्लाते हुए बोला कि ये सब तेरी करनी का फल है। मैंने तुझे कई बार समझाया था कि सूअर के बच्चे की बलि मत दो। ये कहने के बाद विमला का पति खुद भी रोने लगा। साथ संगत जी, विमला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और अपने पति के कंधे पर सर रखकर खुद को दोषी मानने लगी। इधर विमला का पति अपनी नम आंखों से बार बार विमला को कोस रहा था, क्योंकि ये सब विमला के कर्मों का ही फल था। साथ संगत जी, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। ये साखी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी